नमस्कार, तुलसी टीवी इंडिया में आपका स्वागत। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत अब मृत्यु भोज करना कानूनन अपराध माना जाएगा। इस कानून के तहत धारा 2 में लिखा हुआ है कि किसी परिजन की मृत्यु होने पर किसी भी समय आयोजित किया जाने वाला कोई भी भोजन या भोज नुक्ता मौसर शिलम या फिर गंगा प्रसादी पुष्कर प्रसादी किया जाना मृत्यु भोज कहलाता है। और कोई भी व्यक्ति अपने परिजन समाज या पंडित पुजारियों के लिए धार्मिक संस्कार या परंपरा के नाम पर मृत्यु भोज अब नहीं कर सकेगा। मृत्यु भोज करने व उसमें शामिल होना एक प्रकार से अपराध है और इसी के तहत धारा 3 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज न तो आयोजित करेगा, न जीमन करेगा, न जीमन में शामिल होगा और न ही भाग लेगा। इस प्रकार से जीमने वाला, जीमन करने वाला और उसमें भाग लेने वाला तीनों ही इसके तहत अपराधी माने जाएंगे। मृत्यु भोज करने वाले की सज़ा और उसका दंड क्या होगा, तो जैसा कि धारा 3 में लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज करना, जीमना या उसमें भाग लेना एक अपराध है और इस अपराध के तहत दंड का प्रावधान है। और ये धारा 4 में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति धारा 3 में लिखित मृत्यु भोज जैसा अपराध करेगा या मृत्यु भोज करने के लिए उकसाएगा या फिर किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करेगा या उसे प्रेरित करेगा, उस व्यक्ति को 1 वर्ष की जेल की सज़ा या फिर 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी के तहत मृत्यु भोज करने पर स्टे लिया जा सकता है और ये धारा 5 के अंदर वर्णित है। धारा 5 के अंदर यदि किसी व्यक्ति या फिर पंच, वार्ड पंच, सरपंच, पटवारी, लंबरदार, ग्राम सेवक को मृत्यु भोज के आयोजन की सूचना, ज्ञान या जानकारी हो तो वह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर स्टे ला सकता है। पुलिस को भी सूचना दे सकता है और इस मामले में पुलिस भी कोर्ट से स्टे ला सकती हैं एवं उस नुक्ते मौसर, गंगा प्रसादी, पुष्कर प्रसादी जो भी मृत्यु भोज होता है उसको रुकवा सकती हैं और इसके अंदर काम में आने वाले तमाम सामान को भी जब्त करने का अधिकार इनको होता है। कोर्ट का स्टे का पालन न करने पर सज़ा का भी प्रावधान है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद भी अगर कोई ऐसा कार्य करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट के स्टे के बावजूद मृत्यु भोज करता है तो उसको 1 वर्ष की जेल सज़ा अथवा 1000 रुपये के जुर्माना अथवा इन दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ये धारा 6 के अंदर लिखित है। फिर आती है धारा 7 और धारा 7 के अंदर सूचना न देने वाले पंच, सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक को भी सज़ा का प्रावधान है। इसके तहत पंच, सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक कोर्ट या पुलिस को इसकी सूचना नहीं देते हैं या जानबूझकर ड्यूटी में लापरवाही करते हैं तो ऐसे पंच, सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक को 3 माह की जेल, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। मृत्यु भोज में धन और सामान देने वाला या रकम वसूली का अधिकारी नहीं होगा अब, यानी कि किसी भी प्रकार से मृत्यु भोज में धन, सामान देने वाला कोई भी व्यापारी हैं, महाजन हैं, उधार देता है तो वो वापस अपनी रकम वसूलने का अधिकार खो देता है। इसके अंदर धारा 8 में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति बनिया महाजन मृत्यु भोज हेतु धन या सामान उधार देता है तो उधार देने वाला व्यक्ति यानी कि बनिया महाजन व्यापारी मृत्यु भोज करने वाले से अपनी रकम या सामान की कीमत वसूलने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि यह कोर्ट में रकम वसूलने का दावा भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि रकम उधार देने वाला या सामान उधार देने वाला व्यक्ति स्वयं धारा 4 के तहत अपराधी हैं। यानी कि सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो धारा 4 के अंदर किसी व्यक्ति को मृत्यु भोज के लिए उकसाना, उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करना या फिर उसको प्रेरित करना एक अपराध है और इसके अंदर सज़ा का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से राजस्थान मृत्यु भोज अधिनियम 1960 पूर्ण तरीके से लागू कर दिया है। गहलोत सरकार के इस फैसले से
कई समाज सेवी संस्थाएं आगे आई हैं और इस मूर्ति भोज के अंदर कई समाज सुधारक लोग आगे आए हैं और मूर्ति भोज पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार से अनुरोध कर चुके हैं। मूर्ति भोज के अंदर गरीब व्यक्ति हमेशा मरता है। बड़े बड़े पैसों वाले व्यक्ति इन मूर्ति भोज में शौक से बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, बेवजह खर्चा करते हैं। मिठाइयाँ से लेकर के कई प्रकार के भोजन होते हैं और जिसके तहत वो समाज में अपनी साख बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन गरीब व्यक्तियों का क्या होगा जो इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है और आप लोगों को भी चाहिए कि इस मूर्ति भोज अधिनियम 1960 को लागू करने में सबकी सहायता करें, अच्छे समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन प्रेस कर लीजिए, उसके पास में बेल आएगी, उस बेल को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन चूज कर लीजिए।